श्री राधे। आइए सप्तम स्कंध के तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। द्वितीय अध्याय में अपनी माँ दिति को, भतीजों को और हिरण्याक्ष के पुत्रों को बहुत समझाया हिरण्याक्ष के मारे जाने पर, और उन सबको समझाने के बाद और ब्राह्मण गाय धर्म कर्म जा रहा हो वहाँ सारा उत्पात मचाओ, तोड़ो फोड़ो, जलाओ, मारो, काटो, ये उपदेश दिया। और दिति को समझाकर दिति थोड़ा अध्यात्म मार्ग में चली गई, वो स्वयं तपस्या के लिए निकल जाता है। देखिए, असुर लोग भी दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या का आश्रय लेते हैं। तो हिरण्यकशिपु तपस्या के मंदराचल पर्वत की घाटी पे गया, भयंकर तपस्या करने लगा। कैसे? ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, हाथ ऊपर करके और नजर ऊपर आकाश की ओर नजर करके, पाद अंगुष्ठ स्थिता बनी। बताइए कितना भयंकर तप है। एक पैर के अंगूठे में खड़े रहकर, एक पैर भी नहीं, एक पैर के अंगूठे में खड़े रहकर, हाथ ऊपर उठाकर, नजर ऊपर करके तपस्या करने लगा। अब जब ज्यादा तप है, उसकी जटाएं बढ़ गई एकदम, तो उसके तपस्या करने पर क्या होगा? कुछ दिन के बाद उसके सिर से धुआं निकलने, मूर्धना समुद्भूत सदुमा अग्नि, धुएं के साथ अग्नि निकल गई। तपस्या रूपी अग्नि चारों ओर फैल गई, और इससे क्या हो गया? चुक्षुभु नद्युदन्वंत, नदियाँ उफान मारने लगी, समुद्र उफान मारने लगे, सद्विपा सहाते चचालभु, पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत हिलने लगे, बुरा हाल हो गया। और आकाश से तारे गिरने लगे, चारों तरफ दसों दिशाओं में आग फैलने लगी। देवता ये सारा दृश्य देखकर डर गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। देखिए, ऐसे उग्र तपस्या से दुनिया में तहस नहस हो जाता है। बड़ा विचित्र खेल है। तपस्या तो शांति का प्रतीक है, पर यहाँ अगर किसी दुर्भावना से तपस्या की जाए तो ऐसा होता है। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा से निवेदन किया कि प्रभु इसकी तपस्या को शांत करो। हाँ, तो ब्रह्मा से निवेदन किया, और उसने तो ये सोच रखा, ये सोच तपस्या कर रहा कि ये आपकी जगह लेना चाहता, उकसाया। और ब्रह्मा को देवताओं ने, ये तो तपस्या के द्वारा ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता है, आपकी जगह लेना चाहता है। हाँ, तो शिष्टाचराचरमिदं तपोयोग समाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्ठेभ्यः परमेष्टि निजासनम, आपके ब्रह्मा के आसन पर बैठकर सब संसार का सृष्टि करना चाहता है, तो इसलिए भयंकर तपस्या कर रहा है। जब इस प्रकार से देवताओं ने सुना, तो अब जो कुछ करना है आप कीजिए। ब्रह्मा से ऐसा देवताओं ने निवेदन किया कि आपका आसन, ब्राह्मणों का, गायों का, सब जो है अभी सबके कल्याण के लिए जो करना हो फटाफट कीजिए, नहीं तो ये और उत्पात मचाएगा। इस प्रकार से जब देवताओं ने निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी भृगु आदि सारे अपने पुत्रों के साथ जहाँ मंदराचल की घाटी में तपस्या कर रहा था हिरण्यकशिपु, वहाँ चले गए और देखा कि उसके शरीर के चारों ओर दीमक लग गए। शरीर दिखता ही, मिट्टी का ढेला है, पूरा शरीर जो है दीमक लग गया, और पिपीली का दीमक आदि लग रहे हैं, चीट। तो ऐसा तपस्या कर रहा। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जाकर, बेटा उठो उठो, सिद्ध हो गए हो तपस्या से, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। हाँ, इप्सितो वरः प्रियताम, जो तुम्हारी मर्जी है वो वर मांगो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, हे बेटा उठो, तपस्या से सिद्ध हो गए हो, अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए पाया हूँ। तुम्हारे जैसा तपस्या करने वाला, तुम्हारे जैसा हृत्सारम, हिम्मत वाला आज तक मैंने कोई तपस्वी नहीं देखा था। दंश भक्षित देहस्य, पूरे शरीर को तो डांठों ने खा लिया है,
और तुम्हारे प्राण हड्डियों के अंदर जाकर सुरक्षित है, नहीं तो पूरे शरीर में दीमक लग गई है। इतना कहकर भगवान ने अपने कमंडलू से जल लेकर उसे जो ढेला था, दीमक का ढेला, उसके ऊपर छिड़क दिया। कमंडलू का जल ठीक छीड़ते ही वो एकदम हृष्ट पुष्ट अंग लेकर वहां से प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? हिरण्यकशिपु। सतत कीचक बल्मीकात सह ओजो बलान्वित, यानी मनोबल, इंद्रिय बल, देह बल से युक्त होकर सर्वावयव संपन्न, सारे अंग प्रत्यंग एकदम हृष्ट पुष्ट। शरीर कैसा था? वज्र संघनन, वज्र जैसा शरीर लेकर एकदम जवान होकर बाहर आया और देखा आकाश में कि भाई ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए खड़े हैं। ब्रह्मा जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। फिर आंखों से हर्ष के आंसू निकालते हुए गदगद वाणी से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है। कौन? हिरण्यकशिपु। पहले तो भगवान की स्तुति करता है, आप सृष्टि पालन सब में मुख्य हैं, सारा तो स्तुति करने के बाद अंत में कहता कि अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो मैं ये वरदान मांगता हूँ। देखिए क्या गजब के वरदान मांगा है। यदि दास्यभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्तद विशिष्टेभ्यो मृत्युर्माभुन मम प्रभु। हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरे पसंद का वर देना चाहते हैं, आपके द्वारा सृजित किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तद विशिष्टेभ्य भूतेभ्य, आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से मम मृत्यु मा भूत, मेरी मृत्यु न हो। क्योंकि अमर होने का वरदान तो कोई दे ही नहीं सकता। जो शरीर जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा, परंतु युक्ति से मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा सृजित किसी प्राणी से मृत्यु न हो। तो सारा संसार ब्रह्मा का सृजन है, तो किसी से मृत्यु ही नहीं होगा। अब कहते हैं न अनांतर बहि दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरै न मृगैरपि। न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन में, न नक्तम रात्रि में, न अन्यस्माद आयुधे किसी भी हथियार से न मरो, न भूमौ न भूमि में मरो, न आकाश में मरो, न मनुष्य से मरो, न पशु से मरो। व्यसु भी यानी प्राणहीन निर्जीव वस्तु से न मरो, असुमद भी जीवित प्राणी से न मरो। सुरा असुर महोरग, सुर है, असुर है, बड़े बड़े सर्प हैं, इन सब से किसी से भी मैं न मरूं। और युद्धे अप्रतिद्वंदताम, युद्ध में मेरी बराबरी का कोई हो ही नहीं। और ऐकपत्यम तदेहिनम, समस्त प्राणियों का एकमात्र स्वामी मैं बन जाऊं। इस प्रकार का वरदान मांगा किसने? हिरण्यकशिपु ने। देखिए व्यक्ति की इच्छाएं जब बढ़ जाती है तो वो सब पर शासन करना चाहता, मरना नहीं चाहता। न उसे मृत्यु पसंद है, न उसे किसी से पराजय पसंद है, न उसे किसी प्रकार से कष्ट पसंद। सब पर नियंत्रण, सब पर आतंक, सबसे ज्यादा दीर्घजीवी होना चाहता है। ये प्राय प्राणियों का स्वभाव है। परंतु स्पष्ट है जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य भावी है। तो जितना लाख प्रयास करे, अपनी बुद्धि सारी लगा दी कि अमर का तो वरदान नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे उपाय से, तरीके से ऐसा वरदान मांगा कि अमर ही बन जाऊं। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा। तो इसका अर्थ है पुराने जमाने में तपस्या, कुछ लोग तो इच्छाओं को जीतने के लिए, कामनाओं को जीतने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए तपस्या करते थे। और कुछ लोग जो राजसी स्वभाव के होते थे, जो तामसी स्वभाव के होते थे, वे
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी तपस्या करते थे। सांसारिक सुख के भोग के लिए, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए भी तपस्या करते थे। पर इन दोनों में आप अंतर देखिए। जो भगवत प्राप्ति, आत्म शांति, आत्मज्ञान के लिए तपस्या करते थे, वो अजर अमर और सब लोग उनकी स्तुति करते हैं, आज तक उनकी प्रशंसा होती है, वो प्रणम्य है, आदरणीय है। पर जिन्होंने भी सांसारिक सुख के लिए, संसार पर अधिकार जमाने के लिए, संसार को आतंकित करने के लिए तपस्या की है, अंत में उनकी दुर्गति ही हुई। चाहे आप हिरण्यकशिपु को लें, रावण को लें, किसी भी राक्षस को लें, किसी भी असुर को लें, तो इंद्रिय के सुख से, संसार के सुख से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है इंद्रियों पर दमन करके, इच्छाओं को नियंत्रित करके, परमात्मा के प्रति समर्पण करके, सबको समान भाव से देखकर, सब में प्रभु का दर्शन करके ही व्यक्ति बड़ा होता है। परंतु आत्म केंद्रित व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए मानव समाज में उसकी कभी इज्जत नहीं हो सकती। वो जितना भी दुराचारी हो, जितना भी धनवान हो, जितना भी बलवान हो, मानव समाज उसे कभी भी, इतिहास उसे आदर नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। जय जय श्री राधे।